समांतर ठीक है, समांतर श्रेणी है, समांतर सीढ़ी है। ठीक है, समांतर सीढ़ी का मतलब क्या होता है, गौर करिएगा, इसमें बहुत सा बात पहले बताए। सीढ़ी मतलब सीढ़ी, आइए तो घर में ऐसा सीढ़ी देखे होंगे आप लोग, ऐसा सीढ़ी देखे घर में? कितने बच्चा के यहाँ ऐसा सीढ़ी है बताइए तो? है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। करीब करीब 50% बच्चा, 60% बच्चा है जिन्होंने हाथ उठाया कि मेरे यहाँ ऐसा सीढ़ी है। ध्यान देंगे। ए लकी, यहाँ देखो है तभी ना कि हमारा यहाँ है। भाई खुश मत हो अब का, पूरा खुश हो कि हमारे तो है ही है, तो सीखो है तो ठीक ही है कि नहीं? एरा हम लोग मैथ में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा सीढ़ी हम लोग घर में है। करीब करीब सारा बच्चा ने हाथ उठाया, करीब करीब सब ने उठाया है कि सर मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ है। बहुत अच्छा, तो उसमें हम एक मैथ छुपाए हुए हैं, उस मैथ को थोड़ा सा देखना है। सम मतलब बराबर, सम मतलब अंतर, समांतर। सम माने बराबर और अंतर माने अंतर, दूरी। और सीढ़ी का मतलब सीढ़ी, सीढ़ी का मतलब सीढ़ी बनाया था। जिसने मैथ को बनाए हैं वो बताए हैं कि बाबू सीढ़ी बनाया जाता है तो बराबर बराबर अंतर पर, बराबर बराबर पर इस सीढ़ियाँ लगाइएगा। ध्यान दीजिएगा, ई वाला और ई वाला दोनों बराबर होना चाहिए, ई वाला और ई वाला दोनों बराबर होना चाहिए, ई वाला ई वाला दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है ना जी? तब कहेंगे इसको समांतर। ऐसा रहेगा सीढ़ी ना तो आप आराम से अक्षा बांध के उतारियो जब आए तो कोई दिक्कत नहीं राम में। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसा सीढ़ी है, ये तो ठीक है, एगो यहाँ आए, एगो यहाँ आए, एगो यहाँ आए, तब उतारे थोड़े जाना का होता ऐसे पैरों लुलवाओ करवाए, कहाँ गया कहाँ गया नहीं, और कहीं मिस्टेक हो गया तो हवा से चलाइएगा नीचे। तो बताइए ये समांतर है? आप लोग बताइए समांतर है जी? ये समांतर नहीं है बाबा, ये सीढ़ी खतरनाक है, ये कभी भी आपको धोखा दे सकता है, चढ़ने में उतरने में कभी भी आपका धोखा दे सकता है। इसको समांतर, यहाँ पर कोई दिक्कत है? अभी आपने क्या सीखा इस सीढ़ी से? इस सीढ़ी क्या बताया? सम माने बराबर, बराबर बराबर के अंतर होना चाहिए, बराबर बराबर के, बराबर बराबर के अंतर तो क्या हो जाएगा? समांतर। ठीक है, बस यही मैथ में काम था और कुछ नहीं है। बराबर नहीं है तो समांतर नहीं। अच्छा, इसको एपी भी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान देना है, एपी में हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी? बीच की दूरी बराबर बराबर होना अनिवार्य है। बीच की दूरी बराबर नहीं है तो एपी में नहीं। बताओ ई एपी है? आइए आप लोग सावधानी बरतिए। अच्छा आइए देखिए कहा जा रहा है ईएपी में है, ईएपी में अब आइए हम थोड़ा लिखते हैं मैथ में। यहाँ लिखते हैं एपी है, एपी नहीं है। क्लियर हो गया ना? आइएगा दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, 4, 6, 8, 10।
अब हम इस सीढ़ी के जगह पर नंबर लिख दिए। क्या लिखे? सीढ़ी की जगह पर क्या लिखे? अब बताइए भैया ये क्या एपी है कि नहीं है? बस करिएगा। एकरा में चीज सिंपल है। ये कहता है बीच के दूरी क्या होनी चाहिए? बीच के दूरी बराबर, बीच के दूरी बराबर, दो नंबर के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? देखो इस सीढ़िया और इस सीढ़िया दोनों के बीच की दूरी बराबर है। इस सीढ़ी या इस सीढ़ी दोनों के बीच की दूरी क्या है? तो एपी में है ना, यहाँ आइएगा। बस इसको मिलाइएगा। 2 और 4 इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 2 का डिफरेंट है। इसके बीच में कितना है? इसके बीच में कितना है? इसके बीच में कितना है? आप बताइए दोनों मान कि यहाँ पर चेक, यहाँ हर जगह पर चेक कर रहे हैं तो 2-2 का अंतर आ रहा है। इसको एपी कहेंगे। कहेंगे ना? ना कहेंगे। दूसरी बात, ध्यान दीजिएगा आप, एपी है कि नहीं है? नहीं है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या गजब है। ध्यान देना, जाओ। आवाज नहीं दो, आवाज नहीं दो। 2 और 3 5 3 8 3। एपी क्या सिखलाता है कि बीच की दूरी नहीं है, हर जगह पर 3-3 है। तो आप कैसे कहते हैं कि एपी नहीं है? वाह रे वाह। एपी है? बोलिए है। हाँ, सच है कि एपी है। एपी है, एपी है। ठीक है। एपी है कि नहीं है? बोलिए। मिला लेंगे। 8 4 12 5। यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर है। कोई दिक्कत है? चलिए अब आइए आगे का टॉपिक हम चलते हैं। आपने एपी समझ गया है। बोर्ड में ध्यान दीजिएगा कि एपी में बीच का दूरी क्या होनी चाहिए? बस करिए। अच्छा है। अब हम एक चीज और आगे हम बताना चाहते हैं सूत्र के माध्यम से। 7 है, 11 है, 15 है, 19 है। देखिएगा ये 7 है और 19 है। बताइए तो लड़कियां लोग बताएगी पहले कौन है? अंत में कौन है? बहुत सुंदर। तो प्रथम पद, प्रथम पद को बोलते हैं ए। प्रथम पद को बोलते हैं 7 है। कोई दिक्कत है? बोलिए। नहीं, आवाज मत देना। अंतिम पद, अंतिम पद यहाँ है, इसको बोलते हैं एन। क्लियर हो गया? अच्छा, पदों की अंतर इसको बोलते हैं 4 है, उसको डी बोलते हैं। डी डी डी। और पदों के अंदर कितना है? 4 का अंतर है ना। तो याद रखेंगे एक सूत्र है पदांतर। पदांतर यानी डी इक्वल टू, डी इक्वल टू, एरा कहेंगे T1, एरा कहेंगे T2। ठीक है। देखिए कैसा है, ये पहला है, दूसरा है। तो 11 घटाओ 7 बराबर के 4। आप समझ में आपने पदांतर सीख गया। सूत्र कैसे निकलेगा से? प्रथम पद सीख गए,
अंतिम पद सीख गए। पदांतर को संकेत में डी बोलते हैं। पद के अंतर यानी डी निकालने का सूत्र है T2 माइनस T1। एरा हम एक नाम और दिए हैं, सार्वंतर। सार्वंतर डी है इक्वल टू 4। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को तनी मनी? तो ये आपने एपी सीखा है। क्या सीखा है? अब देखिए मैथ कैसे पूछेगा, गौर करिएगा। इस सब में रिश्ता है। इस सब में क्या है? देखिएगा, काउंट करो तो दा 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे रोक दिए तो हो गया पूरा दम कन्फर्म कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। 13 कहेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या n है और n को गिन लेंगे इसको 1 2 3 4 ऐसे। फिर से 1 2 3 4 तो पदों की संख्या 4। ठीक है। कौन कौन सीखा आपने? अभी आपने सीखा एक जो पहला पद है, अंतिम पद है n, सार्वंतर है डी और पदों की संख्या है 4 है। यानी गिनने पर 1 2 3 4। यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को? चलिए आगे आइए। पदों की संख्या हम तो लिख दिए, लिखे ना? अब थोड़ा समझना होगा। एक बात को गौर करिएगा, पदों की संख्या तक पहुंच गए हैं, पहुंचे ना? तब पदों की संख्या तक पहुंच गए तो एक फॉर्मूला क्या लगेगा? देखिएगा, ए एन और डी और एन, इस चारों में एक रिश्ता बना हुआ है। जैसे हम लोग घर में देखिएगा, हमारा घर होवे या तो आपका घर होवे, हर किसी इंसान के घर में देखिएगा पूरा परिवार जो होते हैं ऐसे एक रिश्ता में बंधे हुए रहते हैं। हमारे माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी, भैया, भाभी, दीदी, ये रिश्ता है ना? रिश्ता है। तो मेरे भाई लोग, हम समांतर सीढ़ी पढ़ रहे हैं, इस समांतर सीढ़ी में भी रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है? गौर करेंगे, देखिएगा। क्या लिखा है? ए एन यानी अंतिम पद। अंतिम पद इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। समझ गए? ये रिश्ता को आप लोग भुलाइएगा नहीं। अगर भूल गए तो फिर मजा नहीं आएगा यार। ये पहला रिश्ता है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पूछ रहे हैं? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, मतलब क्या? साफ साफ शब्दों में सुनिएगा। ये कहता है अंतिम जो पद है, अंतिम जो उसको निकालने के लिए आप पहले ए निकालिए और ए को पता करके उसमें जोड़ना है कितना? तो एन माइनस 1, एन में 1 घटा दीजिए और उसको डी से गुना कर दीजिए। डी से और डी से गुना करके ए में जोड़ दीजिएगा, एन निकल जाएगा। पूछ गए कि नहीं? और ऐसे इसका और देखिएगा, प्रथम पद ए, दूसरी पद ए प्लस के डी, तीसरी पद ए प्लस के 2d, चौथी पद ए प्लस के 3d। ऐसे भी लिखते चल जाएंगे तो आपको निकल जाएगा। यहाँ पे क्या देखा है? पहले गौर करेंगे। अगर किसी एपी का पहला पद निकालना तो पहला पद ए को वही बोलते हैं। किसी एपी का दूसरा पद निकालना तो ए में डी जोड़ दीजिए। किसी पद का एपी का
तीसरा पद निकालना तो एक और प्लस 2d। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चौथा पद कहता है तो 3d लिखते हैं, तीसरा कहता है तो, दूसरा कहता है तो। इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ सीखने को मौका मिल रहा है। वो मौका क्या है कि जितने पद कहते हैं उससे एक कम, जितने पद कहता है उसे एक, जितने पद कह रहा है उसे एक कम कर करके ए में जोड़ दीजिए, निकल जाएगा एपी, है ना। बताओ इसी तरह से, सुबोध कुमार तुम बताओ, बताइएगा अगर हमको एपी का चौथा नहीं निकाल करके हमको 10वां पद निकालना है, एपी का 10वां पद, 10वां पद क्या हो बोल तो, ए प्लस, धन्यवाद, सही है, तो डाउट है। तो भाई साहब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कब कि जब ए और डी दोनों मालूम है तब। समझ गए कि नहीं समझे? है तो ये हो गया आपका एपी। अब चलिए, एपी में होता है वो एस एन, चले ना, एन पदों का योग, योग माने जोड़ना, इन पदों का योग माने, तो इसका संकेत होता है मेरे भाई लोग एस एन, सीरियल नंबर, सीरियल यानी इसको जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। तो जोड़ने का तरीका जानते क्या है याद आप लोग सूत्र? बोलिए। एस एन बराबर एन बटा इंटू 2a बढ़ जाइए। लखिया जी की तो करना है, कमाल करती है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला है आपका एस एन का, यानी सीरियल नंबर है, यानी एन पदों का जोड़ने का तरीका है। फॉर्मूला लगाया गया n/2। बताओ n क्या है? वाह वाह, ठीक है। ए क्या है? वाह। और डी क्या बाबू? जब आप लोग जान ही गए तो इसमें छूटेगा ही नहीं, सब तो यहाँ पहले ही लिख दिए हैं। ये एस एन का फॉर्मूला है। एस एन का क्या है? अच्छा एक बात और ज्यादा ध्यान दीजिएगा, एस एन हम लिख दिए, एन बटा का 2 लिख दिए, एरा 2 को न है, एरा ए जोड़ ए लिख दिया है। ध्यान देंगे, ए जोड़ ए लिखने का मतलब 2 गुना हो जाएगा, फिर प्लस n-1 इंटू डी लिख दें। तो भाई साहब आप जरा मिलाइए तो हम आप फिर उससे पूछ जाते हैं, ये चेहरा मिलाओ तो ए जोड़ n-1 टू डी, ए जोड़ n-1 टू डी, देखो ये मिलता है इसमें, तो इसको क्या कहते हैं? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब ऐसे, एस एन बराबर n बटा 2 इंटू ए जोड़ क्या, ये नया फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ये नया फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। क्या हो गया? एस एन बराबर n/2 इंटू ए जोड़ ए एन। कोई दिक्कत है किसी को? समझ रही है? अच्छा और देखिएगा, एरा बोलते हैं लास्ट पद, एल एल बोलते इसको, क्या बोलते इसको? यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, या n बटा के 2 इंटू ए जोड़ एल, जहाँ की एल इक्वल टू लास्ट पद, अंतिम पद, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत?
चलिए आगे। तीसरा मिलते हैं। अगर ये सब फॉर्मूला ना याद है, हमको नंबर याद है, तो गौर करिएगा। 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ना है डॉट डॉट करके। तो गौर करो पहले कैसा नंबर है, 1 2 3 4 5 लगातार है। क्या ये लगातार है? तो इसको जोड़ने का तरीका क्या हो जाएगा बोलिए? शॉर्ट में है मालूम? शॉर्ट में है मालूम क्या? बोलिए। हाँ बोलिए क्या है? वाह सही है। इसका फॉर्मूला है, ये प्राकृत संख्या है। क्या ये प्राकृत संख्या है? तो n इंटू n प्लस 1 बटा के 2। गप सुना का करिए, ध्यान लगाइएगा। n के गुणा तो 1 2 3 4 5 है, तो दे देंगे 5 प्लस इंटू ना हो जाएगा 5 गुना, अब 5 जोड़ 1, तो 5 में जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा? अब बटा में काट दीजिएगा, तो 5 आई। देख लिए, अब जोड़ के देखो, इसको 15 लाना है। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 आने गया है। तो इतना हम लोग छोटा लिखे थे। अगर ये बड़ा भी मैथ रहेगा ना, तो याद रखिएगा n इंटू n प्लस 1 बटा। और तरीका क्या है, n को गिन क्या रख लेंगे और फिर n में 1 जोड़ करके यहाँ पे रख के गुना कर देंगे और काट देंगे। ठीक है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, 1 3 5 7 9 11। अब इसको देखना है जो नैतिक, पहले गौर करिएगा, ये कौन सी संख्या है? कौन है? विषम है ना? है ना विषम? इसको कहते हैं विषम, विषम संख्या। तो एक और फॉर्मूला भी है मालूम है ना? क्या है? बस खाली n स्क्वायर। क्या इसका सूत्र? n। अब कैसे से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो कर दीजिए खाली 6 के स्क्वायर बना 6 चका। ठीक है। और जब कुछ ना याद है तो खाली ये वाला सूत्र याद है तो बस कंप्लीट है। इस सब के कहावत सुने कि सबका मालिक एक है, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, सबका मालिक एक ही है रे भाई। बस वही है, अनेकों ही आ रहा है ना, लेकिन सबका मालिक एक ही है। बस इसको लगा देगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए? सबका मालिक एक ही है, ये समझ गए ना? तो आप जैसे चाहते हो सोल्व कर दीजिए। इस समझ में आया कहानी तुम लोग को? अब आगे आ जाएगा। एक और देखिए, चौथा हो गया, यहाँ लेते हैं। गौर करना है, 2 4 6 8 10, ये कैसा संख्या है? सम संख्या है ना? ये क्या है? ध्यान देंगे, ये सम संख्या है। अब इसको जो ना है, 2 और 4 कितना आया? 6 और 6 12 8 20 और 10 आ रहा है 30। कितना आया? लेकिन जरा गौर करेंगे, 30 तो आ रहा पर नंबर गिन तो 1 2 3 4 5। ठीक है, देख रहे ना? एक फार्मूला क्या है शॉर्ट में, जरा गौर करिएगा। n स्क्वायर चल के
और उतना ही फिर n और जोड़ दीजिए, n स्क्वायर प्लस के काफ की जब सम संख्या रहेगा तो जरा देखते हैं सही बात है गलती से गिनो तो 1 2 3 4 5 तो 5 के करेंगे स्क्वायर तो 5 5 और 5 और जोड़े कहता है तो 5 5 25 और 5 30। देख लिए कोई दिक्कत किसी को समझने में थोड़ा बहुत बोलिए। अच्छा ये आपका मैथ इतना समझ में आया है। अगर कोई बच्चा कोई डाउट है कि सर बताइए फिर से तो हम इसको फिर से बताएंगे। है ना। अच्छा और ज़रा देख लीजिएगा मैथ में कुछ और लगाया कंडीशन, इसमें अगर ध्यान दीजिएगा। आवाज नहीं दो। याद हो तो छठा ए बी सी 3 संख्या है ए बी सी। मैंने ए बी सी लिया है, आपके हिसाब से यहाँ पे कुछ नंबर हो सकते हैं बाबू। यहाँ पे कोई नंबर 2 है 4 है 6 है 8 है ना। तो ए बी सी 3 संख्या एपी में कहाँ है तब माद होता समांतर माद। समांतर माद तो क्या हो जाएगा वैसे तो इसको माद निकालिएगा, रुक जाइएगा पहले बताते हैं। तो b प्लस सी बाई 2 होता है। ए प्लस क्या है, हाँ ठीक है, ए प्लस सी बाई 2 क्या हो जाएंगे ए प्लस सी बाई 2। ध्यान दीजिए इसको हम एगो प्रूफ करते हैं। देखो तो एग्जाम्पल 5 है 9 है 13 है। पहले जांच को एपी में कि नहीं 5 4 9 9 एपी में है एपी में। तो मैथ में अगर कहता है बोर्ड में आता क्या बोर्ड में पूछेगा सब ऑब्जेक्टिव में गंजल रहेगा पूरा रहेगा। माद इक्वल टू मेरा फॉर्मूला कहता है ए जो सी बटा के 2 तो 9 9 5 5 5 और 13 18 बटा के ठीक है। बुझा रहा है कि नहीं। समांतर माद जब भी आपका बोर्ड में कहीं दिख जाए समांतर माद के फॉर्मूला तो समांतर माद इक्वल टू या तो निम्नलिखित में समांतर माद निकालिए तो याद रखिएगा ए जोड़ सी बटा के कब कि जब 3 को दे लगेगा चौथा पर लागू नहीं होगा, 5वां पर लागू नहीं होगा, छठा पर लागू नहीं, 3 पद से आगे लागू। फिर उसके लिए नियम है सभी प्रश्नों की योग बटा सभी प्रश्नों के जो पहले पढ़े हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब आपको समझ में आया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आइएगा देखिएगा। यहाँ देखो जिला का लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, बताइएगा आप लोग समझिएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं 2 4 6 8वां पद होगा। इसका 8वां पद क्या होगा बोल तो? हाँ पहले ध्यान देना है, फॉर्मूला लगाएंगे। ए में कितना बताओ तो पहले, और डी में कितना है
दोनों के बीच का अंतर। आठवां पद मांग रहा है ना, आठवां पद। ए प्लस कितना डी? 7 डी। 2 प्लस 7 गुना के 2, 7 दूनी के 14, 2। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बन जाएगा?